बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करें मग़फ़िरत पे जनाब। मग़फ़िरत का क्योंकि अशरा भी शुरू हो चुका है और जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि तस्बीह आप अगर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें। अच्छा, तस्बीह के लिए मैं मुफ्ती साहब एक वैसे ही अपने नॉलेज के लिए पूछना चाह रही हूँ कि आप किसी भी हाल में पढ़ सकते हैं? देखिए, बात यह है कि ज़ुबान से कलमात अदा करना है नहीं, लेकिन पाक और साफ़ होना अल्लाह की कुर्बत पाने का ज़रिया होता है। और बावज़ू होने से और कुर्बत मिलती है। वैसे तो पाक और साफ़ हो, लेकिन अगर बावज़ू हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर नहीं है तो उसमें ज़बान से पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ाइफ नहीं पढ़े। मकसद कि एक चीज़ को वजीफे के तौर पर इस्तेमाल ना पड़े। जैसे ये मैंने आपको कहा कि अस्तग़फिरुल्लाह ताला, बिल्कुल। अब ये इस्तग़फ़ार है, अस्तग़फिरुल्लाह भी कह दिया तब भी आपका साफ हो, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। लेकिन नापाकी में ना पढ़े। ऐसी बात है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, इतनी सी बात है। और अस्तग़फिरुल्लाह कहने में कोई मुज़ायका नहीं, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं इस बात पे जो हज़रत ने बात फरमाई कि आप शेरी मैंने सवाल किया कि भाई इंसान एक मुसलमान चला गया, अब उसकी मग़फ़िरत का क्या है? तो दो बातें मैं आपको समझा दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से हमें पता लगता है कि इंसान जब एक दुनिया से चला जाए तो दो अमाल उसके फिर भी बड़े काम आते हैं। एक अमल उसके नेक औलाद हो, जब तक वो औलाद नेकी करती रहेगी उसका सवाब उसके वालिदैन को मिलता रहेगा, यानी कि उनकी भी मग़फ़िरत होती रहेगी। सबसे बड़ी बात, चाहे कोई भी करे। तो अब जिनके माँ बाप चले गए उनको नेकियां मिल रही हैं, एक बात। दूसरी बात ये दूसरा सबब ये कि जब कोई माल आप अल्लाह की राह में खर्च करें तो बंदा दुनिया में हो या ना हो, वो माल मतलब मस्जिद में आपने लगा दिया, तो कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला जब तक नमाज पढ़ेगा उसका सवाब भी उस बंदे तक पहुंचता रहेगा जब तक वो है। अच्छा, ये जो हम तस्बियां मस्जिदों में रखवाते हैं तो उस पर मैंने सुना है कि जितने दाने जो कोई दूसरा भी पढ़ेगा तो उसका सवाब भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक ईंट लगाई, एक हदीस मैंने पढ़ी फरमाते रसूलुल्लाह कि जब एक बंदा मस्जिद में ईंट लगाता है ना, और जहां तक के एक तिनका उठाकर बाहर फेंकता है उससे, तो 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। इतनी समझने की है कि आप तिनका उठाकर फेंक रहे हैं भाई, तो अल्लाह के घर की तो बड़ी बात है। तो ये दो बातें जो मैं आपको समझाना चाहता था। और अज़ाब कब्र बेशक होता है, बिल्कुल होता है। और अज़ाब कब्र के अंदर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं कब्र से गुजरा तो दो कब्रों पर अज़ाब हो रहा था, तो रसूल फरमाते हैं मैंने एक हरी टहनी ली और उस कब्रों के ऊपर रख दी। वजह ये थी कि जो हरी टहनी का रखने का मकसद ये था कि जो हरी चीज़ जो दरख्त होते हैं वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिस तरह इंसान जिक्र करते हैं, हर मखलूक़ात अल्लाह का जिक्र करती है। तो हरी टहनी का मकसद ये था कि जब रखी तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल की नज़र करम से और अल्लाह ताला ने उस जिक्र की बदौलत उस अज़ाब से बचा लिया। तो अल्लाह ताला बंदे को बख्शना चाहता है। सुभान अल्लाह। और क्योंकि वक्त बहुत कम है और आप लोगों की दुआएं भी आई हुई हैं, तो जो जिनकी रह गई हैं उनको हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी साकिब के लिए हम उन्होंने दुआ के लिए कहा है कि इनका रोजगार जो है वो काफी दिनों से नहीं चल रहा है, और इनकी उन्होंने कहा है कि दुआ करें कि इनका रोजगार जो है चलने लगे। इसके अलावा अकरम के वालिद के लिए दुआ करें, बीमार हैं वो बीमारी दूर हो जाए। आयशा ने कहा है कि दुआ करें इनके लिए कि रमजान के बाद इनकी शादी है और वो खैर और आफियत से हो जाए, आमीन। और इमरान के घर में भी कुछ निजी परेशानियां चल रही हैं, अल्लाह पाक इनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। और हमारी जो साथी एंकर हैं सादिया माम, इनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियां जो है वो दूर अता फरमाए, आमीन। और उन तमाम लोगों के जिनके नाम हम ले नहीं सके, उन तमाम लोगों के जिनकी दुआएं हम इसमें शामिल नहीं कर सके, मौला उन तमाम लोगों के मसाइल को हल करे और उनके साथ साथ उनके सदक़े में हमारे मसले उनको भी हल करे और हम पे अपनी रहमत को नाजिल करे। जनाब इजाज़त दीजिए, आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपने बहुत मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी और कल हम बात करेंगे अपने मौजू के ऊपर। जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान हमारा